रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 काफी हिट होने वाला है। जज नेहा कक्कर तो है ही शो को हिट करने के लिए, साथ ही इस बार के ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं जिन्हें सच में भगवान का बंदा कहा जा रहा है। एक से एक कंटेस्टेंट ने मंच पर धमाल मचाकर रख दिया। नेहा की शादी के बाद लोग इनके इस शो को काफी प्यार दे रहे हैं। इन्हें इस शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। और फिर जिस तरह से नेहा अपने कंटेस्टेंट की आवाज में खो जाती हैं और उनकी कहानी सुनकर सेट पर इमोशनल हो जाती हैं। इतना ही नहीं, नेहा आए दिन गरीब कंटेस्टेंट की मदद करती नजर आती हैं। हाल ही में नेहा ने एक कंटेस्टेंट को 1 लाख रुपए देकर मदद की थी। उससे पहले नेहा ने एक बाजा बजाने वाले शख्स की 2 लाख रुपए की मदद की थी। वो अपने कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर रो पड़ती हैं। लेकिन इस बार नेहा ने अपनी कंटेस्टेंट के साथ जो किया उसे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि नेहा को शर्म आनी चाहिए। दरअसल इस बार इंडियन आइडल के मंच पर फरमान और फरमानी नाज बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे। फरमानी नाज के गाने के कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो चुके हैं। फरमानी बेहद गरीब घर में जीवन बिता रही हैं, अपने बेटे का पालन पोषण कर रही हैं। फरमानी नाज के पास अपना ये हुनर दिखाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। वो गाती हैं तो एक शख्स उनकी वीडियो बनाकर पोस्ट करता है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। फरमानी नाज ने जजेस को बताया कि उनकी वीडियोस तो खूब वायरल हुई, लोग प्यार भी देते हैं, लेकिन जो चीज इस वक्त चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, फरमानी नाज को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फरमानी नाज ने बताया कि उनका बेटा पैदा होते ही डिब्बे वाला दूध पी रहा है, क्योंकि उनकी नाक और गले की एक ही नली है, जिसकी वजह से वो लेटकर दूध नहीं पी सकता। उसकी जान को खतरा हो सकता है। फरमानी पैसों की वजह से अपने बेटे का अब तक इलाज नहीं करवा पाई। फरमानी नाज अपने बेटे का इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने में लगी हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाई। बच्चा बड़ा होता जा रहा है और इसके साथ ही फरमानी के बेटे की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। लोगों को उम्मीद थी कि नेहा कक्कर फरमानी के बेटे की मदद तो जरूर करेंगी, जैसा कि उन्होंने कई गरीबों के साथ किया, लेकिन यहाँ नेहा कक्कर फरमानी की बेटे की कोई मदद नहीं कर पाई, जिसके बाद लोगों ने नेहा को ट्रोल भी किया। लेकिन नेहा कक्कर, विशाल और हिमेश रेशमिया ने फरमान और फरमानी को गाना गाने के लिए अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया, जबकि उनका गाना इतना अच्छा नहीं था। विशाल ने कहा वीडियोस में जो फरमान फरमानी दिख रहे थे वो इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अगले राउंड के लिए सेलेक्ट करके उन्हें मौका दिया जा रहा है ताकि उनका हुनर बाहर निकले। आपको बता दें, दोनों कंटेस्टेंट की जजेस ने काफी तारीफ की। इनकी एंट्री होते ही विशाल ददलानी ने कहा कि मैंने आपको देखा हुआ है, कई सारी वीडियोस आपकी यूट्यूब पर वायरल हैं, आप लोगों के गाने ट्रेंड में चलते हैं, लेकिन कंटेस्टेंट के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखी, क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा था। विशाल ददलानी ने बताया कि मैंने भी आपकी वीडियो पोस्ट की है और उस पर कमेंट किया था, जिसके बाद लोगों ने विशाल से इन कंटेस्टेंट को अपने शो में बुलाने की डिमांड भी की थी, लेकिन विशाल ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में इन्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। विशाल ने कहा कि पता नहीं कैसे किस्मत से आज आप लोग हमारे सामने हैं, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। वहीं नेहा ने इन्हें भगवान का बंदा कहा, वहीं हिमेश ने इन्हें सैल्यूट किया। खबरें तो ऐसी भी हैं कि शो की तरफ से फरमानी के बेटे के इलाज के लिए पैसों की मदद की गई है। लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं और इस वक्त फरमान फरमानी सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। तो आप भी फरमान फरमानी के सपोर्ट में हैं तो इनकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुपरस्टार नेहा कक्कर हंसमुख हैं और इतना मौज मस्ती करती हैं कि लोग उनके अंदर के छिपे दर्द का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। और यही वजह है कि जब भी कोई गरीब बच्चा या फिर कोई अपनी बीती कहानी सुनाता है तो नेहा कक्कर अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं। नेहा ऐसा महसूस करती हैं कि वो आज भी उन्हीं दिनों में है जब उन्होंने भूखे पेट कई रातें गुजारी थी। नेहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार अपने इंडियन आइडल के शो में रोती देखी गई, क्योंकि वो कंटेस्टेंट का दर्द देख नहीं पाती और सेट पर ही रोना शुरू कर देती हैं। कई लोगों ने नेहा के इस दर्द का मजाक भी बनाया, जिसमें कॉमेडियन भारती सिंह भी शामिल है।
जी हाँ, भारती सिंह ने भी कपिल के शो में नेहा से पूछा था कि क्या सोनी टीवी से खुश नहीं है, वो तुझे सैलरी नहीं देते हैं जो हर वक्त रोती रहती है, जिस पर नेहा ने अपना मुंह बंद कर लिया और वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उस वक्त नेहा जैसा महसूस करती हैं वो वही जानती होंगी। लेकिन इस बार नेहा ने कसम खा ली है कि वो अब कभी इमोशनल नहीं होंगी। जी हाँ, इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू हो चुका है और नेहा ने इसकी वीडियो भी शेयर की है। नेहा के साथ इस शो में विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया जज हैं। इस वीडियो में भी एक कंटेस्टेंट अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए रो पड़ता है, जिसके बाद नेहा कक्कड़ भी इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त जिस तरह से सिचुएशन संभाली वो देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। नेहा कक्कड़ ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो अब कभी इमोशनल नहीं होंगी। शायद लोगों की मजाक की वजह से नेहा ने ऐसा कहा, लेकिन मेरा मानना है कि नेहा अपने आंसू रोक नहीं पाएंगी। नेहा ने इस कंटेस्टेंट की बात सुनी। कंटेस्टेंट ने बताया कि बचपन से उनके गुरु उन्हें गाना सिखाते थे, लेकिन अचानक से उनके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ कि गुरु ने उनका साथ छोड़ दिया। नेहा ने फौरन उस कंटेस्टेंट के गुरु से बात कराई और गुरु शिष्य की मुलाकात देखकर हर कोई रो पड़ा, लेकिन नेहा नहीं रोई क्योंकि नेहा कसम खा चुकी हैं। नेहा को रोते देख कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं और वहां पर लोग रोने पड़ते हैं। पिछले सीजन भी नेहा एक कंटेस्टेंट आदित्य घोष का गाना सुनकर सेट पर बुरी तरह रोई थी। नेहा का दिल बिल्कुल मोम जैसा है, वो सिर्फ रोती ही नहीं देखी जाती हैं, बल्कि जो कंटेस्टेंट की वो मदद कर सकती हैं वो करती हैं। ऑडिशन देने आए एक कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर नेहा ने उसे इसी साल 1 लाख रुपए की मदद भी की। इससे पहले नेहा के वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें नेहा अबोली नाम की एक कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानी सुनकर इमोशनल हो गई थी। उस वक्त नेहा अपनी चेयर छोड़कर उस बच्ची के पास दौड़ी चली गई। वो बच्ची चल नहीं सकती थी, वो चेयर पर बैठकर ऑडिशन देने आई थी। उस बच्ची की हाइट भी काफी कम थी, जो देखने में 6 साल की लग रही थी, लेकिन उस लड़की की असल में उम्र 16 साल की थी। नेहा ने उस बच्ची के लिए कहा कि जब मैं परेशान हुआ करूंगी तो तुम्हारा नाम लेकर खुश हो जाऊंगी। नेहा ने कहा, लोग कहते हैं कि आज मेरा दिन बन गया, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी बन गई। वो इसलिए क्योंकि अबोली अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हंसती रहती है। नेहा ने कहा, ऐसे भी लोग हैं जो दुख में भी खुशी ढूंढते हैं। नेहा ने उस बच्ची को गोद में उठाकर किस किया और काफी देर तक नेहा उस बच्ची को गले लगाई रही। ऐसी पत्नी पाकर रोहनप्रीत भी खुश हो गए। खैर, नेहा तो आज अपने पति रोहनप्रीत के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन वो अपने पुराने दिनों को याद कर आज भी रोती हैं। तो नेहा कक्कड़ को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। नेहा कक्कड़ दुबई में हनीमून सेलिब्रेट करके आई तो एक लड़के को देखकर खूब रोई। घबराइए मत, यहाँ वो लड़का नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि उनका शो इंडियन आइडल 12 का एक कंटेस्टेंट था। नेहा उस लड़के के लिए क्यों रोई वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको नेहा की हालत के बारे में बताते हैं। जब उस लड़के को देखते ही नेहा को अपनी गरीबी और बचपन याद आ गया, क्योंकि नेहा तो कभी अपनी गरीबी और बचपन नहीं भूल सकती। जितनी मेहनत और परेशानियों का सामना करके नेहा आज इस मुकाम पर पहुंची है, वो वही जानती होंगी।